शरीयत का मसला यह है कि मर्द को टखनों के ऊपर पहनना, टखने नजर आना, टखनों के नीचे सलवार हो या पैंट हो नहीं उतरना। टखने हैं ना हाल, अगर नीचे हो गई तो नमाज तो हो जाएगी, सवाब घट जाएगा, बाज़ उलमा फरमाते हैं मकरूहात में से शामिल हो जाएंगे। टखने नज़र आना नीचे के। मगर ये कुस्मान गनी का लिबास ऐसा था, पहनते थे तो ज़मीन को झाड़ता था, इशारे पहनते थे तो ज़मीन को झाड़ता था। ये मसला उनके लिए कहीं क्यों नहीं लागू हुआ? ये मसला उनके लिए क्यों नहीं लागू हुआ? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अरे ऐसे ऐसे कानून हैं, हम कहते हैं सब बराबर, लेकिन कानून भी उनके लिए खास होता था, हमारे लिए नहीं। अगर हम कहेंगे कि वो करते थे ना, हम भी करेंगे, तो चंद ऐसे तरीके हैं सिर्फ ये उनके लिए ही हैं, हमारे लिए नहीं। अब जमीन पर झाड़ता था और वही लिबास के साथ नमाज पढ़ते भी थे, नमाज पढ़ाते भी थे। मगर कसम खुदा की किसी सहाबी ने भी उन पर फतवा नहीं लगाया कि तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम्हारे टखने नजर नहीं आते, तुम्हारा लिबास तो जमीन को झाड़ता है। अरे प्यारे रसूल नहीं लगाए तो सहाबा की क्या वजह? जानते हो कि एक वक्त ऐसा हुआ, सरकार बिस्तर पर लेटे हैं और एक तरफ कलाम हो रहा है। ये भी बता दूं मैं आपको, एक तरफ कलाम हो रहा है, दफ बजता है, तारीफ होती है। इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, बराबर कलाम चलता है। उमर फारूक आज़म आए। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि एक बार ऐसा कलाम होता था, फारूक आज़म आए तो बंद करवा दिया और गाने वाली लौंडी ने भी खामोश हो गई। फिर वो गए तो फिर इन्होंने शुरू किया। ये 2 बार हुआ, तीसरे बार फारूक आज़म को भी अरमान पैदा हुई, कही या रसूल अल्लाह मैं भी सुनूं, क्या है मैं भी सुनूं। रावी ने बुखारी शरीफ में यहाँ तक हवाला किया, इसे फिर सनन निसाई ने और अल्फाज ज़्यादा किए कि मैं भी सुनूं, क्या है ये, फिर सुने हैं क्या है, फिर इसका जिक्र यहाँ तक नहीं आया। लेकिन जब फारूक आज़म आए, सरकार लेटे हैं, आए तो सरकार का लिबास पंडली से हिटा था, पंडली नजर आ रही थी। पंडली समझते ना, ये टखनों के ऊपर का हिस्सा नजर आ रही थी। और फिर जब सिद्दीक़ अकबर आए तो उसी तरह थे, फारूक आज़म आए उसी तरह थे, मौला अली आए उसी तरह थे, और जब उस्मान गनी आए तो फौरन सरकार उठकर लिबास को दुरुस्त कर लिया। मगर क्यों? सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या है? जब हम आए तो आप इसी तरह थे, उस्मान आए तो जल्दी जल्दी दुरुस्त कर लिया। तो फरमाते हैं, मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं, मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। फरिश्ते हया करते हैं क्यों? लिबास उस्मान गनी जब पहन कर जाता है तो फरिश्ते भी उसी तरह लिबास पहन कर जाते हैं। वो फरिश्ते खुद शर्माते हैं, हया करते हैं उस्मान गनी, तो उनकी हया इस तरह है। उस दिन से उनका कामिलुल हया, हया में कामिल एक ही इंसान है, वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये उनका लक़ब है। और फिर बास बगावत वालों ने, यहूदियों की साजिशों ने मुसलमानों के साथ, मुनाफिकों के साथ मिलकर राज किया, उनके घर को घर में कैद किया और उसी घर के अंदर उनको शहीद करवा दिया, उसी घर के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला, इनकी खिलाफत भी बड़ी अजीब है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जो खलीफा बनकर बैठे थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने थे। और जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए मस्जिद में, क्योंकि उनकी आरज़ू अरमान थी कि तेरे
नबी के शहर में मुझे मौत आए। अल्लाह ने दुआ मकबूल फरमाया। और उसके बाद कहा कि फलाने को खलीफा बनाओ, ये नहीं कहा कि लोगों में चुनाव करो। अब वहाँ कौन है? दो हैं। कौन है? दो हैं। एक मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक हज़रत उस्मान गनी है। अक्सर भी सहाबा है ना, हज़रत अमीर माविया हैं, हज़रत मखतूम हैं, हज़रत क़तादा हैं, हज़रत तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, खालिद बिन वलीद हैं, है कि नहीं है? मगर ये दोनों ही हैं। क्यों? तरतीब है चार खुलफा की, जिनके बारे में मैंने कहा ना, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आइन से हैं, उमर भी आइन से हैं, उस्मान भी आइन से हैं और अली भी, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला आइन से ही शुरू होता है। ये चारों भी हुर्फ़ आइन से ही हैं। तो ये चारों ही की तरतीब है। इन्हीं को खुलफाए राशिदीन अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और इन्हीं की दौरे खिलाफत को अमन और 30 साल का ज़माना गुजरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की खिलाफत में खैरुल क़र्न फरमाए हैं, यानी सबसे अच्छा ज़माना नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का। अब उसके बाद में फितने, बाद में झगड़े, बाद में जंगें, बाद में ये जैसे जैसे आजकल के भी हालात आ गए। तो बहरे कैफ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव में सबसे वोटिंग देने वाले 6 अफराद हैं। कितने हैं? 6 अफराद हैं। याद रखिए, हम आज वोट दे रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की सबसे पहले वोटिंग मदीने में हुई। उस दिन से वोट देना। मगर आज की वोट तो स्टाम्प यानी मुद्रा मारना ना, मारते ना टक करके। उस वक्त वोटिंग 2 तरह से होती थी, एक करा डाला जाता था और दूसरा हाथ उठाया जाता था। अब यहाँ करा डालने की बारी है। करा डाला मतलब यानी चीटी में नाम लिखकर डाल देना। 6 अफराद को चुन लिया कमेटी, 6 अफराद को चुन लिया, ये कमेटी है। अब 6 अफराद में जीत किसकी होगी भाई? जिसके तरफ ज़्यादा है उसी की होगी ना। अब 6 अफराद में, याद रखिए, 6 अफराद में 4 आदमी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं। किसके हैं? मौला अली। शान देखो खुदा की। 4 आदमी हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं, सिर्फ 2 आदमी हज़रत उस्मान गनी की। अब जीत किसकी होगी? किसकी होगी? होगी कि नहीं होगी? अब वोटिंग देने का जब मसला आया, खरा डालने का, तो खरा लिखते वक्त 4 आदमी मौला लिखे, तो देखा अरे हम 4 तो मौला अली की तरफ हैं, कम से कम मैं अकेला तो भी उस्मान गनी की तरफ दे दूँ। मैं अकेला तो भी उस्मान, जीत तो मौला अली की डिक्लेयर है, कम से कम मैं अकेला तो दे दूँ। तो इन्होंने क्या किया? उस्मान गनी की तरफ वोट दे। फिर दूसरे सहाबी ने क्या किया? उनके दिल ने भी यही सोचा, हम 4 तो उनके तरफ हैं, कम से कम मैं अकेला तो उनकी तरफ दे दूं। तो इन्होंने भी क्या किया? उस्मान गनी की तरफ वोट दे दिया। अब उनके 2, ये 2 कितने हुए? 4। तो जीत हुई उस्मान गनी की। इसीलिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, ये मंशा किसी इंसान का नहीं है, ये मंशा खुदा का है। यकीनन उस्मान गनी को हम नहीं चुने, खुदा ने चुना है, क्योंकि इनके दिल में बात आई थी। इस तरह तरतीब से वो खलीफा बने थे। अब उनके बाद फिर डिक्लेयर हो गया हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है ना? मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। चाय पी ली आप? हो गई? सुनने का मूड है? पंद्रह 20 मिनट देर से आए, इंशाअल्लाह तबारक तआला 15-20 मिनट देर से जाएंगे, है ना? अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद डिक्लेयर हो गया, चुन लिया हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी वली है,
हर सहाबी वली है और हर सहाबी से भी करामतें वगैरह हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर एक बात अच्छी तरह याद रख लें, करामत अपनी शोहरत, अपना नाम, अपने किरदार, अपनी बड़ाई के लिए नहीं की जाती। अगर ऐसा करेंगे तो करने वाला वली नहीं है। क्यों? वो खुद की बड़ाई, खुद की शोहरत नहीं चाहता। अरे शोहरत तो दूर की बात है, वो जन्नत भी नहीं चाहता। ये बात भी अच्छी तरह याद रख ले, वो जन्नत भी नहीं चाहता, उसी को हम वली कहते हैं। आप लोगों ने शायद सुना है, नहीं सुना है कि किसी वली ने खुदा से जन्नत मांगी। उसे मांगने की ज़रूरत क्या है? हाँ मांगी है, मगर किसके लिए? उसके खादिमों के लिए, उसके चाहने वालों के लिए, उसे याद करने वालों के लिए, मगर उसके लिए जन्नत नहीं मांगी। इसकी मिसाल भी हमारे हिंदुस्तान के वलियों के वली हिंदल वली भी काफ़ी। ये बात तो आप लोग कई बार सुन चुके होंगे शायद, फिर भी मैं आप लोगों को एक याद दिला दूं जहन ताज़ा होने के लिए कि क्या गौसे आज़म ने डिक्लेयर कर दिया कि फज्र की नमाज मेरे साथ जो पढ़ेगा वो जन्नती। डिक्लेयर हो गया। अब वो नमाज क्या है? आज मुझे बताएं, किसी मुफ्ती ने ये डिक्लेयर किया हो, किसी मुफ्ती ने इस बात का डिक्लेयर कर दिया हो? क्योंकि गौसे आज़म गौसुस सखलैन को हम नहीं, ये भी मानते हैं, इनके बाप दादा भी मानते हैं, क्योंकि इन्हीं के किताबों में गौसे आज़म का जिक्र है। इंशाल्लाह वो कदम बोसी और दस्त बोसी में वो सारे हवाला जात आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फज्र की नमाज मेरे पीछे पड़ेगा वो जन्नती। डिक्लेयर हो गया कि नहीं हो गया? एक वली ऐसे हैं कि जन्नत में घर चाहिए तो 1 दिनार, वो भी वली है। जन्नत का घर दुनिया में 1 दिनार में, इतना सस्ता सिर्फ वली के पास ही मिल सकता है, दुनियादार के पास नहीं। बात समझ में आई ना? मगर ये सब कैसे? ये ऐसे कि वो जन्नत बनाने वाला खुद उनका दोस्त है, वो इनके दोस्त है। मालिक वो है, मुख्तियार ये है, देता वो है, बांटते ये है। बात समझ में आई ना? फज्र की नमाज पढ़ लिया, फिर जाते जाते कहा कि देखो खबरदार, ये बात किसी को नहीं कहना, ये बात किसी को नहीं कहना। अगर कहोगे कहने वाला जहन्नुमी। डिक्लेयर हो गया। नमाज पढ़ने वाला जन्नती, इस बात को जाहिर किया वो करने वाला जहन्नुमी। डिक्लेयर हो गया। चले जाए, फजर की नमाज का वक्त हो गया, अज़ान हो गया, आए देखा मस्जिद भर गई, सहन भर गया, गलियां भर गई, कसीर तादाद में जमात लोग जमा हो गए। जमा देखा कि क्या है, ये सारे लोग क्यों आए? नमाज अदा हो गई। होने के बाद गौसे आज़म ने पूछा कौन है वो कमबख्त कि किसने कहा है जाकर, क्यों मेरे कहने से, मेरे अल्फाज का उसको डर नहीं है? मैंने कहा कहने वाला जहन्नमी, क्या जहन्नम से वो नहीं डरता? कौन है वो मेरे सामने आए? एक पीछे कोने में खड़े थे शाल ओढ़कर, आहिस्ता आहिस्ता करीब आए, आकर कहने लगे या गौसे आज़म ये कम वक्त ने कहा है। देखा क्यों मेरा दूसरा कौल नहीं सुना? तो कहने लगे हाँ बेशक सुना। तो फिर क्यों बताए? कहने लगे गौसे आज़म जहन्नुम में जाऊंगा तो मैं अकेला जाऊंगा।